बहुत सारे ब्रोकर्स मेहनत कम नहीं करते। समस्या मेहनत की कमी नहीं है। समस्या ये है कि उनकी मेहनत सही जगह नहीं लगती। दिन भर कॉल्स, मीटिंग, साइट विजिट्स, फॉलोअप, नेगोशिएशन सब कुछ चलता रहता है। फिर भी महीने के अंत में ब्रोकर सोचता है, इतनी भाग दौड़ के बाद भी रिजल्ट इतना कम क्यों है। यहीं पर असली बात शुरू होती है। रियल प्रॉब्लम मार्केट नहीं होती। रियल प्रॉब्लम अक्सर ब्रोकर के काम करने के तरीके में छुपी होती है। और यही हिडन प्रॉब्लम धीरे धीरे इनकम भी स्लो करती है, कॉन्फिडेंस भी स्लो करती है और ग्रोथ भी स्लो कर देती है। आज मैं बात करूंगा 5 हिडन प्रॉब्लम्स की जो ज़्यादातर ब्रोकर्स को आगे बढ़ने से रोकती है। फर्स्ट प्रॉब्लम, क्लियर डायरेक्शन का ना होना। बहुत सारे ब्रोकर्स हर तरफ का काम पकड़ लेते हैं। रीसेल भी, रेंटल भी, न्यू लॉन्च भी, प्लॉट्स भी, कमर्शियल भी, ऊपर से हर एरिया में भी काम करना, हर बजट में भी काम करना, हर क्लाइंट के पीछे भी भागना। ऐसे में ब्रोकर बिजी तो बहुत रहता है लेकिन स्ट्रांग नहीं बनता। मार्केट को ये समझ ही नहीं आता कि आपकी असली पहचान क्या है। जब आपकी क्लियर पोजीशनिंग नहीं होती तो ट्रस्ट बिल्ड होने में भी टाइम लगता है। जो ब्रोकर हर चीज़ करता है अक्सर वह किसी एक चीज़ में स्ट्रांग नहीं बन पाता। डायरेक्शन के बिना मेहनत बिखर जाती है। सेकंड प्रॉब्लम, सिस्टम की जगह आदत से काम करना। बहुत सारे ब्रोकर्स एक्सपीरियंस से काम करते हैं लेकिन सिस्टम से काम नहीं करते। किस क्लाइंट को कब कॉल करना है याद पर चलता है। किसी बाहर ने क्या कहा था दिमाग में है तो याद आ गया वरना भूल गए। किस सेलर से क्या बात हुई थी सब अंदाजे पे चलता है। यहीं पर बिजनेस स्लो हो जाता है। जब काम प्रोसेस पर नहीं चलता तो फॉलो अप टूटता है, क्लाइंट मिस होते हैं, डिटेल्स भूल जाते हैं, डील्स लीक हो जाती हैं। ब्रोकर को लगता है मार्केट स्लो है लेकिन कई बार बिजनेस सिस्टम की कमी से स्लो होता है। सीरियस ब्रोकर्स मेमोरी से नहीं सिस्टम से ग्रो करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम, हर लीड को सीरियस मान लेना। ये बहुत बड़ी गलती है। कोई इंक्वायरी आई नहीं और ब्रोकर पूरी एनर्जी लगा देता है। कॉल, विजिट, डिस्कशन, नेगोशिएशन, टाइम, पेट्रोल, अटेंशन। लेकिन बाद में पता चलता है कि सामने वाला सिर्फ मार्केट देख रहा था। कभी सीरियस बायर था ही नहीं, कभी सेलर रेडी था ही नहीं। हर लीड पर बराबर एनर्जी लगाना ब्रोकर को थका देता है और जब सीरियस लीड आती है तब तक ब्रोकर की एनर्जी बिखर चुकी होती है। स्मार्ट ब्रोकर वही है जो जल्दी पहचान लेता है कौन रियल है, कौन कंफ्यूज्ड है और कौन सिर्फ टाइम पास कर रहा है। हर इंक्वायरी डील नहीं होती, याद रखिए। फोर्थ प्रॉब्लम, इन्फॉर्मेशन देना, गाइडेंस नहीं देना। आज क्लाइंट के पास इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है। इनफैक्ट कई बार वो आपसे भी ज़्यादा जानता है। उसे प्रोजेक्ट्स के नाम पता है, लोकेशन पता है, रेट्स भी कई बार पता होते हैं, फ़ोटोज़ और वीडियोस भी मिल जाते हैं। तो फिर ब्रोकर की वैल्यू कहाँ बनती है? वैल्यू वहाँ बनती है जहाँ ब्रोकर क्लैरिटी देता है। लेकिन बहुत सारे ब्रोकर सिर्फ वही रिपीट करते रहते हैं जो ब्रोशर में लिखा है या जो मार्केट में सुन रखा है। इससे क्लाइंट इम्प्रेस नहीं होता। क्लाइंट चाहता है कि ब्रोकर उसे समझाए क्या सही है, क्या गलत है, क्या रिस्क है, क्या प्रैक्टिकल है। याद रखिए, क्लाइंट को डेटा से ज़्यादा डायरेक्शन चाहिए और जो ब्रोकर डायरेक्शन देता है वही धीरे धीरे एक ट्रस्टेड एडवाइज़र बनता है। फिफ्थ प्रॉब्लम, केवल डील करना, बिजनेस नहीं बनाना। ये सबसे डेंजरस हिडन प्रॉब्लम है। बहुत सारे ब्रोकर्स हर डील चेज करते हैं लेकिन अपना बिजनेस बिल्ड नहीं करते। कोई डेटाबेस डिसिप्लिन नहीं, कोई रिपीट फॉलोअप स्ट्रक्चर नहीं, कोई रेफरल प्रोसेस नहीं, कोई पर्सनल ब्रांड नहीं, कोई कंटेंट नहीं, कोई लॉन्ग टर्म ट्रस्ट एसेट नहीं। फिर हर महीना फिर से ज़ीरो से शुरू होता है। ऐसे ब्रोकर हमेशा मार्केट के मूड पर डिपेंड करते हैं। जब मार्केट अच्छी है तब काम आता है, जब मार्केट स्लो होती है तब प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन जिसने रिलेशनशिप्स बिल्ड किए हैं, सिस्टम्स बनाए हैं, रेपुटेशन बनाई है, उसका बिजनेस धीरे धीरे स्टेबल होने लगता है। डील करना अलग बात है, बिजनेस बनाना अलग बात है। तो अब सवाल है, इसका समाधान क्या है? समाधान बहुत सीधा है। पहला, अपना सेगमेंट क्लियर कीजिए, हर काम के पीछे मत भागिए। दूसरा, अपने काम का सिस्टम बनाइए, फॉलोअप, नोट्स
लीड ट्रैकिंग सब स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। तीसरा, लीड क्वालिफिकेशन सीखिए, कौन सीरियस है कौन नहीं, ये जल्दी समझिए। चौथा, क्लाइंट को सिर्फ इंफॉर्मेशन मत दीजिए, उसे क्लैरिटी दीजिए, उसे डिसीजन सपोर्ट दीजिए। पांचवा, सिर्फ डील्स मत कीजिए, अपना नाम, अपनी क्रेडिबिलिटी और अपना बिजनेस बिल्ड कीजिए, क्योंकि लंबे समय में ब्रोकर को मार्केट नहीं उठाती, ब्रोकर को उसकी क्लैरिटी, डिसिप्लिन और रेपुटेशन उठाती है। देखिए, अगर आप ब्रोकर बिजनेस के किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाऊंगा जो आपके काम को और स्ट्रक्चर्ड बना सके। और अगर आप ब्रोकर प्रोफेशन को और गहराई से समझना चाहते हैं तो मेरी बुक फ्रॉम लीड्स टू डील्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।